branch of physics in which we study about motion and force. इस ब्रांच में हम फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं और इसमें हम मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं। अब इस ब्रांच को मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है काइनेमेटिक्स और दूसरे को कहा जाता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब जो काइनेमेटिक्स हैं ये फिजिक्स का वो ब्रांच है, यानी मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ मोशन, यानी ये के मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट फोर्स। फोर्स यानी पढ़ते हैं विदाउट फोर्स या विदाउट इट्स काज, विदाउट फोर्स सिंपल लिख लेते हैं। फिजिक्स का मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं फोर्स के बगैर, यानी मोशन के काज के बगैर कि किस चीज़ की वजह से मोशन पैदा हो रही है। इस ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। जबकि इसी का दूसरा ब्रांच आता है मैकेनिक्स का दूसरा ब्रांच आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी हो, काइनेमेटिक्स कहलाती है। जबकि वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग मोशन भी पढ़ते हो, स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्स। मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं और साथ में फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी इस मोशन का काज क्या है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। इसको कहा जाता है मैकेनिक्स। अब ये जो टॉपिक है मैकेनिक्स का, ये हम जो थर्ड चैप्टर है उसी में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इस काइनेमेटिक्स और इस के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, चाहे वो रेस्ट मोशन वगैरह, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स। इसका मतलब हुआ इस चैप्टर में फोर्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझते हैं मोशन को कि मोशन क्या चीज़ है। तो मोशन को समझ लेते हैं। दो टर्म्स आते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, एक को कहा जाता है मोशन और दूसरे को कहा जाता है रेस्ट। एक मोशन है और दूसरा होता है रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट, इन दोनों को समझ लेते हैं। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, पहले बल्कि रेस्ट को ही समझ लेते हैं। रेस्ट, if an object does not change its position with respect to its surrounding, it is said to be at rest. If an object does not change its position with respect to its surrounding, अगर कोई चीज़ अपने गर्द पेश के लिहाज से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही थी, हम कह सकते हैं कि ये चीज़ रेस्ट में है, हालत सुकून में है। जबकि दूसरा टर्म आता है मोशन, ये बिल्कुल इसी का उलट है। यहाँ पर इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने गर्दोपेश के लिहाज से अपनी जगह को चेंज कर रही थी, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही थी, तो हम कह सकते हैं ये मोशन में है। मिसाल के तौर पर अगर अभी मुझे देखा जाए तो मैं इस बोर्ड के लिहाज से, कैमरे के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अभी अगर मुझे देखा जाए तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, लिहाजा इस कंडीशन में मैं मोशन में आ जाता हूँ। अब यहाँ इस बोर्ड की इस साइड से मैं उस साइड के करीब होता जा रहा हूँ और पहले वाले से दूर होता जा रहा हूँ, तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। वहाँ से इधर तक आया, तो जिस दौरान मैं वहाँ से यहाँ तक आ रहा था तब मैं मोशन में था। उड़ती हुई परिंदा, सड़क पे चलती हुई गाड़ी, भागता हुआ बच्चा, चलता हुआ मोटरसाइकिल, ये सारी के सारी चीज़ें जो ना ये मोशन में होती है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, चाहे मोशन हो चाहे रेस्ट हो, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी आप किसी चीज़ के लिहाज से मोशन में होते हैं तो किसी चीज़ के लिहाज से आप रेस्ट में होते हैं। देखिए अभी हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि मैं इस कंडीशन में रेस्ट में हूँ, तो मैं किस चीज़ के लिहाज से रेस्ट में हूँ, कैमरे के लिहाज से रेस्ट में हूँ, इसी तरह से बोर्ड के लिहाज से और साइड पे दीवारों के लिहाज से रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर हम पूरे ज़मीन को ले लेना, तो ज़मीन तो सूरज के लिहाज से हरकत में है और हम इसी ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, तो साथ में हम भी तो जा रहे हैं, तो इस लिहाज से फिर हम मोशन में हो गए। यानी एक ही टाइम में मैं मोशन में हूँ
और इसी एक ही टाइम में रेस्ट में भी हूँ, क्योंकि रिलेशन होता है ना दूसरे टर्म्स के साथ, रिलेटिव चीज़ है ये। इन दीवारों की लिहाज से मैं रेस्ट में हूँ और सूरज की लिहाज से मैं मोशन में, तो हम कह सकते हैं ये दोनों चीज़ें, रेस्ट और मोशन जो है ना, ये रिलेटिव टर्म्स है। इसी तरह से कोई बंदा बस में सवार है ना, तो वो बस के अंदर के माहौल की लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि ये इंसान बस के अंदर रेस्ट में, लेकिन वही बस चल रही है। तो बाहर के लिहाज से, बाहर के माहौल के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से वही बंदा मोशन में होता है। अब बाहर वाला बंदा कोई कह सकता है कि ये बस खड़ी है, ये इसके अंदर बैठा हुआ सवारी जो है ना वो अपनी जगह पे खड़ा है, नहीं, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। बाहर के लिहाज से वो मोशन में, अंदर के लिहाज से वो रेस्ट में। तो इसका मतलब होगा ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये रिलेटिव टर्म्स है, किसी चीज़ के साथ रिलेशन रखती है उसी के लिहाज से, या तो वो रेस्ट में होगी या मोशन में। इस मोशन को मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की कई सारी किस्में हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के पहली किस्म को कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन सिंपल वर्ड्स में पढ़ते हैं, अगर कोई चीज अपनी पूरी बॉडी को विदाउट एनी रोटेशन, रोटेशन कर किए बगैर अगर कोई चीज अपनी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे, तो इस किस्म के मोशन को कहा जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्स its whole body from one point to another, from one point to another without rotation or vibration। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को, अपने हर पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे जिसमें रोटेशन और वाइब्रेशन ना हो, तो हम लोग इस किस्म के मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मिसाल के तौर पर ये पेन है, ये अपने आप को यहाँ से आगे को ट्रांसफर करेगा, लेकिन ना रोटेट होगा ना यूँ वाइब्रेट होगा, तो इस केस मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अभी देखिए ये पेन यहाँ से वहाँ आया, तो ये मोशन कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट मुकम्मल अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुंतकिल कर दे, इस मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। इसके मजीद 3 टाइप्स हैं। पहले दूसरे टाइप्स दीगर जो मोशन है, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन को समझते हैं, फिर इसके बाकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो मोशन के जो दूसरा टाइप है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, अब रोटेटरी मोशन में क्या होता है, इसमें यू होता है कि एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स रोटेट्स अबाउट an object rotates about around a fixed axis। किसी फिक्स एक्सिस के गिर्द एक ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, उसका हर पॉइंट होता है ना, वो उसी एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, यानी हर पॉइंट का जो सेंटर आएगा ना वो वही एक ही एक्सिस रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये पेन ले लें और इसको मैं अपनी जगह पर यू घुमा लूँ, तो ये जो मेरा फिंगर है ये इसी का एक्सिस आता है, इसका हर पॉइंट जो ना, अगर इस लाइन को हम आगे भी पास कर ले तो ये इसी के गिर्द घूम रहा है, हर पॉइंट जो ना कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है इसी के गिर्द। जैसे एक फैन होता है, पंखा घूमता है, तो उसका जो हैंडल होता है जिसके जरिए से हम लोगों ने उसे छत के साथ लटकाया होता है, उसके पर का हर पार्टिकल उसी के गिर्द घूम रहा होता है। इस किस्म के मोशन को कहा जाता है रोटेटरी मोशन। अब इसमें होता क्या है, एक जिस्म अपनी पोजीशन से कहीं और जाता नहीं, मतलब पार्टिकल जो है ना वो एक पॉइंट के गिर्द अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन पूरी जो बॉडी ना वो उसी एक्सिस को छोड़ करके कहीं और जाती नहीं है, जिस्म जाता नहीं है। इस वजह से इस तरह के मोशन को कहेंगे
रोटेटरी मोशन, ना कि ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट चला जाता है, लेकिन रोटेटरी मोशन में ऐसा नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पेन को यूं ऐसे घुमा लूं, तो इसको हम लोग रोटेटरी मोशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि पेन का हर हर पार्टिकल जो है ना वो आगे को जा रहा है। लेकिन अगर इस पेन को इसी एक ही पोजीशन पर यूं घुमाया जाए, तब इसको हम लोग रोटेटरी मोशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेन है वो अपने पोजीशन को, हर पार्टिकल जो है ना वो एक एक्सिस के गिर्द अपने पोजीशन को चेंज करें, लेकिन पूरे का पूरा जो बॉडी है वो इस एक्सिस को छोड़ करके या इस पॉइंट को छोड़ करके, इस पोजीशन को छोड़ करके कहीं और जाता नहीं है। तो इस टाइप के मोशन को कहेंगे रोटेटरी मोशन। दरवाजा हम खोलते हैं, वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, तो ये जो मोशन होता है इसको भी हम लोग कह सकते हैं रोटेटरी मोशन। अच्छा, तीसरा किस्म जो आता है इसी का मोशन का, वो है वाइब्रेटरी मोशन। तीसरा आता है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो about a fixed point or mean position, about a mean position, you repeat, mean position। आप कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब इधर ऐसा होता है कि एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट होता है, और फर्ज करो यहाँ पर हम लोग यूं ऐसे कोई पेंडुलम बना लेते हैं। अब जिस पॉइंट पर ये पहले से रेस्ट की हालत में होगा, इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन। अब अगर इसी पेंडुलम को मैं यहाँ से इस पोजीशन पे ले आऊँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसको नाम ए दूं और फिर छोड़ दूं, तो ये आएगा इस पोजीशन को क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, और फिर यहाँ से वापस हो करके वहीं तक जाएगा और फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा। अगर रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद ना हो तो ये मोशन जारी रहेगा। अब इस तरह के मोशन को अगर देखा जाए तो मीन पोजीशन के आगे पीछे एक बॉडी मूव कर रही है, इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो तीन तरह के मोशन होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद तीन किस्में हैं, उनको भी समझ लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसफर कर ले। रोटेटरी मोशन ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, अपनी जगह को छोड़ करके कहीं और जाता नहीं है। वाइब्रेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपने जगह को छोड़ करके जा रहा है, लेकिन वापस आता है, मेन पोजीशन से उतने फासले पर आगे जाता है और फिर उतने ही फासले पर वापस पीछे आता है। तो इस किस्म के मोशन को फिर कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद किस्में हैं, उन किस्मों को भी समझ लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के जो पहली किस्म है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यहां से वहां ट्रांसफर हो जाए तो ये ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर मोशन कहलाएगा, क्योंकि एक लाइन में ट्रांसफर हो रहा है। तो लाइनियर या लीनियर मोशन हम इसको कहेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इसका ये मोशन कहलाएगा लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी तो ये है ही, लेकिन ट्रांसलेटरी में हम लोग इसको कहेंगे लीनियर मोशन। ये सारे के सारे जो अभी हम पढ़ रहे इन टाइप्स होंगे, ये सारे ट्रांसलेटरी मोशन ही के टाइप्स हैं। तो अगर इसी तरह से मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी है, वो किसी सड़क पर बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, किसी सड़क पर बिल्कुल स्ट्रेट आगे को ट्रांसफर हो रही है, आगे जा रही है, तो इसके इस मोशन को हम कहेंगे लीनियर मोशन। दूसरा टाइप इसका आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक बॉडी जो है ना वो अपने आप को, पूरे जिस्म को एक पॉइंट के गिर्द यूं घुमा रहा होता है, एक सर्कल में घुमा रहा होता है, यानी सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, तो उसके इस मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट या अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ,
इन आ सर्कुलर पाथ। अगर कोई जिसम सर्कुलर पाथ में मूव करे तो इसके इस मोशन को कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं किसी चीज़ को, पत्थर को ऐसे धागे के साथ बांध लूँ और फिर उसको हरकत दूँ तो ये इस तरह से एक सर्कल के अंदर घूमेगा, मूव करेगा। इसके इस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। जब कोई चीज़ दायरे में घूमती है तो उसके इस मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। अब तीसरे किस्म जो आता है ट्रांसलेटरी मोशन का, वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन देखो तीनों नाम से जाहिर है। लीनियर मोशन, मोशन इन अ लाइन। सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ सर्कल, या मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। रैंडम मोशन एंड इरेगुलर मोशन। अब देखो जब रैंडम में लाजमी बात है तो कोई खास तरीका नहीं होगा, तो इसका हम कह सकते हैं कि इरेगुलर मोशन। इरेगुलर मोशन, इरेगुलर मोशन या मोशन अलोंग इरेगुलर पाथ। मोशन अलोंग एन इरेगुलर पाथ, एन इरेगुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इरेगुलर पाथ में मूव कर ले तो इसके इस मोशन को कहा जाएगा रैंडम मोशन। मिसाल के तौर पर कोई तितली जाती है तो तितली का कोई खास तरीका नहीं होता जाने का, कभी इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ, कभी ऊपर कभी नीचे। इस किस्म के तमाम मोशन रैंडम मोशन कहलाती है। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट हैं, ये ट्रांसफर होता है, यूं यूं अपने रास्ते को इख्तियार कर लेता है और यहाँ तक आकर ट्रांसफर हो गया। तो इसको ना हम लीनियर मोशन कह सकते हैं, इसको ना हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। एक इरेगुलर पाथ है तो इस पाथ पर जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी उसके मोशन को हम कहेंगे रैंडम मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की तीन किस्में थी। एक को कहा जाता है लीनियर मोशन, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं मोशन अलोंग लीनियर पाथ या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा है सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। और तीसरा है रैंडम मोशन, मोशन अलोंग इरेगुलर पाथ। ये तीन किस्म के मोशन हैं ट्रांसलेटरी मोशन के। तीनों तरह से ये जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इन मूवमेंट्स को, इन तमाम किस्म के मोशंस को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन ही कह सकते हैं, क्योंकि ये वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने पूरे बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर कर दें और ये ऑब्जेक्ट अपने बॉडी को इन तीन तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं।